मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मीठे बच्चे प्यार से ऐसा कहा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। कोशिश मगर नाकाम थी। ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं, कोशिश मगर नाकाम थी। 24 नवंबर 2020। बाबा की महावाक्य है, मीठे बच्चे तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर, सत्ययुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते। ये तो बच्चे समझते हैं रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप।
इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। ये मिलन होता ही एक बार है। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। ये है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है। यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, शरीर धारण करती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना। जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, अब उसमें तो सब जानवर भी आ जाते हैं ना। ढेर जानवर आदि है ना। बाबा समझाते इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना, सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाबा तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, यह भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते। एक ही तूफान में कितने मर जाते। रावण राज्य में मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते। वर्थ नॉट ए पेनी से कितनी वैल्यू, तो बाबा कहते वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते। कहाँ कौड़ी तुल्य और क्या हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते। उनकी सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। वही बाबा कहते विनाशी धन पीछे। उनको कहते ये सब भूल एक बात को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी नहीं समझेंगे। जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी ये दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक बाप। ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। 100 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते ये भी ड्रामा अनुसार। इतना पुरुषार्थ नहीं चलता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदल रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई ना शिव बाबा को और ना ही वर्षे को जानते। बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु। वे कोई मनुष्य हो कैसे सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाबा समझाते ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय हो न सके। तुम्हारे दिल में है
कि अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ये सब बातें बाप ही आकर समझाते। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है कौन? पुरानी दुनिया का मालिक रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया हुआ है ना। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई देवी दुनिया स्थापन कर रहा है। अभी नई देवी दुनिया बाबा का स्थापन करा रहे हैं। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई बिरला ही समझते, वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थ के उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। जो बाबा की याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। तो मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनाते हैं, कितनी कथाएं सुनते सुनाते। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते फिर क्या नीचे ही उतरते आए। भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है। और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को ये पता नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। वह तो समझते हैं लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली, कहेंगे बहुत पुरानी। बाबा कहते लेकिन 5000 वर्ष से पुराना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुल चक्र ही 5000 वर्ष का है। बाबा समझाते ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए। द्वापर से पहले पहले शिव की पूजा होती, वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर व्यभिचारी पूजा। अभी तो देखो पानी मिट्टी की भी पूजा करते हैं। पहले एक शिव की पूजा, फिर अनेक देवी देवताओं की। बाबा कहते अभी तो देखो तत्वों की भी पूजा करते हैं। बेहद का बाप कहते तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है। कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र है। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल बन गए। कल की ही तो बात है ना। तुम भी समझते हो कि बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से ये बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, पुरुषार्थ कराते। गीता में भी अक्षर है ना मन मनाभव। कोई कोई अक्षर पे ठीक है। प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छे बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता, फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना। हीरे काटने का भी हुनर है,
ये भी कला है। यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वह फिर वहां जाएंगे। बाबा कहते जो भी हुनर है, तो बाबा कहते हैं सीखते हैं, वैसा हुनर जाएगा वहां। तो जानते हो वहां कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट। और अभी तो यहाँ तो सब इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, पुरानी से नहीं, अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र तो जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा ने किस बात पर टेंशन दिलाया। बाबा कहते बच्चे चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, कोई गंदा काम तो नहीं किया। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई भी कर्म तो नहीं किया। अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। ये है 21 जन्मों की लॉटरी। ये भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं की दौड़ी लगानी है। दौड़ लगाने वाली कौन? तुम आत्मा। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि स्वराज्य पाने के लिए ये दौड़ है। अब वापस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस सॉन्ग कहा जाता। ये अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाबा कहते बच्चे खूब मेहनत करो। राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। तो मेहनत तो करनी चाहिए ना। तो बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, इतने हमने जन्म लिए, ऐसे अपने से पक्का करो, चेक करते रहो अपने को कि मैं आत्म अभिमानी हूँ। अब बाबा कहते तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही जाएंगे, बच्चे बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाए, ऐसा भी नहीं। तुम जितनी मेहनत करेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है ना कि पुराने को छोड़कर नए में बैठे। बाबा बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, तब है जब पहला मकान पुराना होता। नया मकान कब बनता? जरूरी बात है जब पहले वाला पुराना हो। तो बाबा कहते वहां किराए पर देने की तो बात ही नहीं। कहाँ? सत्य। जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते, तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हैं, वहां की बुकिंग हो रही है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। ये है राजयोग। कितनी बड़ी राजधानी मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते वे सब बातें व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएंगे। बॉम्ब से ही फटाफट काम हो जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। मजा है देखने में। बाबा कहते मजा है देखने का। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। हमें नई दुनिया चाहिए, हमारे लिए नई दुनिया बनती है। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि तुम्हारी खातिर ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती। जो जैसा कर्म करते ऐसा तो भोगना ही है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना, फिर भी जन्म तो विकारों से लेते हैं। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है।
फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है। पहले रिसीव करने वाले भी जाने जो सतयुग में रिसीव करेंगे। बाबा समझाते अब ये दुनिया बदल रही है। बाबा ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते, देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है। ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल बताते कि देखा कि 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती, उसके आगे 10-20 लाख क्या है। अलग को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो ले दो, सब उनको दे दिया, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। जो उनका है वो उनको दिया। तो बाबा कहते बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो अभी? स्वर्ग की बादशाह। ये दुनिया की तो जो है सो क्या है, गदाई। अभी बाप तुम्हें कितना ऊंच बनाते, तो जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वे सब है बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसे मत समझो प्रजा नहीं बननी है। प्रजा नहीं बनती ऐसा नहीं, प्रजा तो बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़े ही है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेगी। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा इसे सफल कर लो, बाबा एक ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो ये हीरे जवाहर है, ये चावल नहीं, हीरे जवाहर है। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो, मोहजीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना। बाप आए हैं तो कुर्बान जाओ। मनुष्य थोड़े जानते हैं सौदागर, रत्नागर, जादूगर ये नाम क्यों पड़ा। शिव बाबा को ऐसे अनेक नामों से याद करते, लेकिन वे नहीं जानते ये नाम क्यों पड़ा। रत्नागर है ना। अविनाशी ज्ञान रतन एक एक अमूल्य वर्षन से जो बाबा अभी हमें ये महावाक्य सुनाते, एक एक शब्द बाबा कहते क्या है, ये ज्ञान रतन है। इस पर रूप बसंत की कथा है। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसे कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है।
कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। अब है आज का वरदान। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वे सदा सफल होते हैं। क्योंकि बाबा कहते सफल होते हैं इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। सदा सफल होते हैं इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले मुझे स्वयं को बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता। क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। अब है आज का स्लोगन। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो भी हम सब ने बड़े प्यार से सुने। चलते हैं बाबा की याद। ओम शांति। मन में बसा है बाबा बस एक तेरा ही प्यार, तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। मन में बसा है बाबा बस एक तेरा ही प्यार, तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। कैसे भूले हम तेरे उपकार, कैसे भूले हम तेरे उपकार। तुमसे पाए जो अलौकिक उपहार, मन में बसा है बाबा बस एक तेरा ही प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार, तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। सिवा तेरे अब कुछ ना लागे अच्छा, मन में है तुझको बिठाया। तू ही तो मेरे दिल में समाया, जो कुछ है तूने ही तो दिया। कैसे भूले हम तेरे उपकार, कैसे भूले हम तेरे उपकार। तू ही है मेरा सारा संसार, मन में बसा है बाबा बस एक तेरा ही प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार, तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार।
सुरों की सरगम साजे।